जय हिंद। मैं कार्तिक सरस्वती ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा आपको पता ही है, प्रीवियस ईयर पीआरटी का एक और चैप्टर लेके मैं आपके सामने पेश हूँ और इसी सीरीज़ को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज मैंने पहली दो वीडियो जो इससे पहले वाली जो पिछली दो वीडियोस थी वो पीजीटी की करवाई थी और आज दोबारा फिर से मैं पीआरटी का जो प्रीवियस ईयर है उसको सॉल्व कराऊंगा। उसके देखते हैं इस क्लास में मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व करवा पाता हूँ। कोशिश करूंगा पूरी शिफ्ट इसी में कंप्लीट कर दूं। ज़्यादा बड़ी लेंथी वीडियो नहीं हो पाएगी, चिंता मत करिए। बहुत ही अच्छा और शॉर्ट सॉल्यूशन आपको दूंगा, आपको समझ में भी आएगा और आपको एग्जाम में कैसा परफॉर्म करना है वो भी बताऊंगा आपको। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख ही जाएगा। क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है तो आपको स्क्रीन पे इंग्लिश में मिलेंगे, मैं उनको बोल के हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ हिंदी में क्या क्या कहा हुआ है। कह रहा है कोई सम है 4,860 रुपए का, उसको सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया जाता है 20% की रेट से पर एनम। तो जो टोटल इंटरेस्ट हमें मिला 6 साल का उसे इन्होंने कहा है एक्स, और जो टोटल इंटरेस्ट हमें मिला 5 साल का उसे कहा गया है वाई। तो इसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। देखिए इस क्वेश्चन को मैं पहले आपको लॉजिक बताता हूँ होता क्या है। सबसे पहली चीज, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कोई प्रिंसिपल या कोई सम जो हमने इन्वेस्ट किया वो कितने रेट पे किया और कितने टाइम के लिए किया अपॉन 100। ये क्या होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। पहली चीज। दूसरी चीज मैं जो इस क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा, अभी मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं और उसे मैं 10% रेट से 1 साल के लिए या मान लीजिए 6 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं। अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, 10% की रेट से 6 साल के लिए इन्वेस्ट किया मैंने, तो मेरे को सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 60 रुपए। और अगर वही सम 100 रुपए उसी रेट से मैं 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? 50 रुपए। अगर इसको वो x कह रहा है, इसको वो y कह रहा है और x माइनस वाई उसने हमसे पूछा, तो यानी इनका डिफरेंस उसने पूछा है। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं 100 रुपए को 10% रेट से 1 साल के लिए इन्वेस्ट करता तो मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट होता वो कितना होता? 10 रुपए। ये क्या वही आया क्या? 10 रुपए। यानी सिंपल इंटरेस्ट उसने हमसे कहा कि कोई सम है 4,860 रुपए। आपको ये समझ में आया? 4,860 रुपए को उसने 20% रेट से इन्वेस्ट किया 6 साल के लिए अलग, 5 साल के लिए अलग, और जो सिंपल इंटरेस्ट उसको मिला उस उन दोनों को एक्स वाई से डिनोट किया और एक्स माइनस वाई जो उसने हमसे वैल्यू पूछी क्या होगी। तो जब हमें ये पता चला कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हमारा सेम होता है हर साल के लिए, जितनी राशि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितनी रेट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारा बराबर ही होता है, टाइम उसका चेंज हो सकता है। तो अगर 4,860 रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं 20% इंटरेस्ट से, 6 साल के लिए कोई वैल्यू इन्वेस्ट की जा रही है तो हमें कुछ ऐसा ही मिलेगा जिसको उसने कहा है x, और वो 4,860 20% रेट से ही 5 साल के लिए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, उसको उसने कहा है y, और उसने कहा है x माइनस वाई क्या होगा। तो इसका सिंपल सा तरीका जो हमें एग्जाम में लगाना था वो क्या था कि हमें 6 माइनस 5 यानी 1, यानी हमें अल्टीमेटली एक ही साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना। तो वो क्या होता? 4,860 20% की रेट से अगर मैं एक साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालूं तो यहां से 20 5 5 नीम 45, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 यानी 972 रुपए। ये जो सिंपल इंटरेस्ट आया यही हमारा x माइनस वाई आया है और यही हमारा एक साल का सिंपल इंटरेस्ट है। तो यानी अल्टीमेटली जो उन्होंने मेरे से पूछा था 6 साल का x, 5 साल का y और उनका डिफरेंस पूछा था, वो क्या था? वो एक ही साल का CI था, सॉरी एक ही साल का SI था, सिंपल इंटरेस्ट था, और वो क्या था? 972 रुपए। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, उसका बहुत ही सुंदर सा आंसर, एक साल का हमने SI निकाला जो कि हमारा ऑप्शन बी होगा 972 रुपए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कितना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ए और बी कोई एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है, उन्होंने एग्जाम दिया। कह रहा है ए ने 60% मार्क्स गेन किए और वो 84 मार्क्स ज्यादा लेके आया एग्जाम में पास होने के लिए, ठीक है, पास होने के लिए 60% लेके आया और 84 ज्यादा है उसके। बी जो है उसने 25% मार्क्स गेन किए, यानी 25% मार्क्स लेके आया और पास होने से 63 कम है, 63 मार्क्स उसके कम है पास होने से। तो उन्होंने पूछा है मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जाम कितने हैं, जो टोटल एग्जामिनेशन में मार्क्स हैं वो कितने हैं। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ए और बी दो मेंबर्स हैं। ए जो है उसको 60% मिल रहे हैं और कितने एग्जामिनेशन में कितने ज्यादा मिल रहे हैं उसको, 84 मार्क्स ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। बी जो है उसको 25% मार्क्स मिले और पास होने से कितने कम लेके आया वो, 63 कम लेके आया। यानी अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना हो, यानी 60% जब थे उसके पास तो उसके पासिंग मार्क्स से 84 ज्यादा थे, और जब 25% जो बी जो है 25% ले गया उसका पासिंग मार्क्स से 63 कम हो गए। तो यानी इनका जो डिफरेंस आया, यानी इसको 63 पहले तो कवर करना था 60% जाने के लिए और प्लस 84 करना पड़ेगा, ठीक है, और इसको 60 जाने के लिए कितना कर चलना पड़ेगा, 35%। यानी इनका डिफरेंस जो आया कितना आया, इसका 60 में से 25 गई आया 35%, और इसका जो डिफरेंस आया 63 कम था 84 ज्यादा था, तो इसका डिफरेंस कितना आया 147 मार्क्स का, ठीक है। यानी 35% की वैल्यू 147 है। उसने हमसे मैक्सिमम मार्क्स पूछा। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 100%। अगर मैं इसको 7 से सिंप्लीफाई करूं ये कितना आएगा 5%, और ये कितना आएगा 21, यानी 5% की वैल्यू जो है वो 21 है। 100% टोटल एग्जामिनेशन की मार्क्स है, इसको 20 से करूंगा ये 100 हो जाएगा, इसको 20 से करूंगा ये कितना हो जाएगा 420, यानी 100% जो वैल्यू है वो कितनी है 21 दूनी 42, 420 मार्क्स की। उसने हमसे यही पूछा था कि एग्जामिनेशन में टोटल मार्क्स कितने थे, 420 हमारा आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है एवरेज है जो 36 वैल्यू का 36 वैल्यूज का जो एवरेज है वो है 75। अगर हर संख्या को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एवरेज कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, 75 × 4 हमारा 300 आंसर होगा। देखिए कैसे करते हैं। अभी मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। मान लीजिए 1, 2 और 3, ये 3 संख्याएं, इनका एवरेज कितना होगा 3, 2, 5 और 1, 6/3 यानी 2, या बीच वाली संख्या अगर ये कंसेक्यूटिव नंबर्स में लिखे हुए तो, यानी इनका एवरेज कितना हो गया 2। अगर मैं हर संख्या को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। अब इसका एवरेज कितना होगा, इसका एवरेज जो एवरेज था उसका 4 मल्टीप्लाई यानी 8 होगा। सिंपल। तो इसी तरह अगर उसने क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 36 वैल्यूज जो हैं उनका एवरेज 75 दे रखा है, ठीक है। अगर हर वैल्यू को वो 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो एवरेज क्या होगा, एवरेज भी जो पहले एवरेज था उसका 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 75 × 4, यानी एवरेज कितना हुआ 300। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, उसका सिंपल सा सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है एरिया ऑफ सर्कल, किसी सर्कल का जो एरिया है वो बराबर दे रखा है किसी रेक्टेंगल यानी आयत के एरिया के, ठीक है। फिर दिया हुआ पेरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगल का, आयत का पेरीमीटर 150 सेंटीमीटर, और कहा है कि जो उसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई से 9 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आइए देखते हैं कैसे होगा। सर्कल है, उसका एरिया जो है किसी रेक्टेंगल के बराबर दे रखा है, यानी अगर सर्कल का एरिया पाई r² वो बराबर दे रखा है आयत के एरिया के। आयत का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। दूसरी स्टेटमेंट उसने क्या दी है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150। आयत का पेरीमीटर
ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना क्या होता है, पेरीमीटर। यानी दो चौड़ाई दो लंबाई, पेरीमीटर क्या होता है, दो चौड़ाई दो लंबाई ऐड करके, ठीक है। पेरीमीटर दिया हुआ हमें 150 सेंटीमीटर, फॉर्मूला L प्लस P, ठीक है। 2 से काटूंगा ये जाएगा 75। अब उसने लंबाई जो है चौड़ाई से 9 ज्यादा कही है, यानी अगर उसकी चौड़ाई को मैं x मान लूं तो उसकी जो लंबाई है 9 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी क्या होगी, x प्लस 9 है, ठीक है। तो यहां से जब मैं इसे ऐड करूंगा ये कितना आएगा, 2x प्लस 9। ये 9 यहां जाके माइनस होगा, 2 डिवाइड में जाएगा, 9 माइनस होगा कितना आएगा, 66 बटे 2 आएगा 33, x की वैल्यू आ गई। x मैंने क्या माना था, ब्रेथ को, यानी उसकी अगर ब्रेथ 33 आ गई तो उसकी L कितनी आई, 9 ज्यादा 42। अब यहां मैं इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दूंगा, पाई आर स्क्वायर लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी पाई को मैं लिख सकता हूं 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर होगा लेंथ इंटू ब्रेथ के, लेंथ है मेरी 42, ब्रेथ है मेरी 33, ठीक है। 11 दूनी 11 तीन 2 21, यानी आर स्क्वायर कितना आया, 21 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। यहां से मैं आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 21 को अगर मैं स्प्लिट करके लिखूं 7 इंटू 3 और x 3 इंटू 7 पहले से, जब स्क्वायर रूट चढ़ाऊंगा मैं इन पे, स्क्वायर रूट चढ़ाऊंगा स्क्वायर हट जाएगा, तो यहां से क्या वैल्यू निकल के आएगी, खाली 3, 7 और 3, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 21 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और उसका बहुत ही सुंदर सा आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज समझनी थी हमें कि एरिया दे रखा है बराबर, पेरीमीटर दे रखा है 150, उसका फॉर्मूला पुट किया, ब्रेथ जो है लेंथ उसकी ब्रेथ से 9 सेंटीमीटर ज्यादा, वैल्यू पुट करी, दोनों वैल्यू निकाली, इक्वल रखी, काट पीट के अपना r की वैल्यू हमने निकाली। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, इसमें बोर्ड मास लगेगा, सिंपल से आपको पता है, a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है, a प्लस b हमसे उसने पूछा है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट ओपन करूंगा इसको, तो इसको सॉल्व करूंगा, 5/8 इंटू 4 है, ये कितना हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 2.5, ठीक है, माइनस का, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा ये माइनस यहाँ लग जाएगा, ये 8 दूनी 16, ये माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 और 2 5 है, ये प्लस का 5 हो जाएगा, यानी 16 और 2 18.5, माइनस का में से 5 गए, माइनस 13.5, यानी माइनस 13.5, और अपॉन में 5 पहले से ही है, यानी a की वैल्यू आ गई हमारी ये। अब इस पे चलते हैं। सबसे पहले हम बोर्ड मास में डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 2, इसको जब मैं डिवाइड करूंगा ये आएगा 2 इंटू 5 है, ये हो जाएगा -10, ठीक है। -2 पहले से ही है, ये हो जाएगा -12, और 8 5 13 है, 13 माइनस 12 कितना हो जाएगा 1, प्लस का अपॉन में 5 पहले से, ठीक है। यानी a की वैल्यू आ गई हमारी ये, b की वैल्यू आ गई है, यहाँ पर रख दूंगा मैं, -13.5 अपॉन 5 प्लस 1/5, बेस हमारा सेम है तो सेम ऊपर ऐसे ही हो जाएगा, बटे में 5, 13.5 में से 1 गया 12.5, माइनस का, जब मैं इसे काटूंगा क्या आएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, माइनस का, यानी मेरा जो आंसर आया क्या आया, ऑप्शन सी, -2.5 आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, विद इन अ सेकंड होने वाला क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए और कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, तो आप इसको बहुत ही इजीली और बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कह रहा है कि एक बॉय है जो एक कार को ड्राइव कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और वो हर 10 मिनट रुकता है 12 किलोमीटर कवर करने के बाद, यानी जब भी वो 12 किलोमीटर कवर करता है कुछ डिस्टेंस में से, तो 10 मिनट का स्टे लेता है वो, ठीक है, और उसको 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो उसको बताना है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो टोटल टाइम कितना लेगा उस 80 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं। कह रहे एक बॉय है ए जो जा रहा है
20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, उसको डिस्टेंस कितना कवर करना है, 80 किलोमीटर। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, जो हमें वैल्यूज दे रखी है वो मिनट्स में दे रखी है, ठीक है। अगर मैं ये मान के चलूं अभी कि वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था और उसे 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, वो बीच में कहीं नहीं रुकता, तो उसको कितना टाइम लगता। ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, डिस्टेंस अगर 80 है, स्पीड उसकी 20 है, तो टाइम यहां से निकल जाएगा कितना, 4 घंटे। अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूं तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 240 मिनट, ठीक है। यानी अगर वो बीच में कहीं ना रुकता तो उसे 240 मिनट लगते इस डिस्टेंस को कवर करने में, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि वो हर 12 किलोमीटर पे 10 मिनट के लिए रुकता है। अगर 80 किलोमीटर का डिस्टेंस उसे कवर करना है, सपोज कीजिए 80 किलोमीटर का डिस्टेंस उसे कवर करना है और हर 12 किलोमीटर पे वो एक स्टे ले रहा है, तो उसको 80 किलोमीटर तक उसके टोटल स्टे कितने हो जाएंगे, मैं इसको काटूंगा तो ये 6 बार पूरा हो जाएगा, यानी 72 किलोमीटर हो जाएगा। यानी 72 किलोमीटर तक वो 6 बार रुकेगा, समझ रहे हैं, 72 किलोमीटर तक वो 6 बार रुकेगा, और अगली बार जब उसका टाइम रुकने का आएगा तो वो अपनी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। यानी 12 किलोमीटर और चलता तो 84 किलोमीटर हो जाता, लेकिन 80 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको कवर करना था, यानी अगली बार उसका डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुका होगा, इसलिए वो सिर्फ 6 बार रुकेगा। 12 किलोमीटर रुक रहा था वो हर बार 10 मिनट के लिए, तो 6 बार रुकेगा, क्योंकि 6 बार में वो 72 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। यानी अगर 6 बार रुकेगा और हर बार 10 मिनट का टाइम ले रहा है वो, तो टोटल कितना टाइम ले रहा है वो, 60 मिनट। 240 उसने पहले यहाँ कवर कर लिया था, 60 मिनट के लिए वो स्टे किया, दोनों को मैं ऐड करूंगा, कितना आएगा टोटल, 300 मिनट्स। यानी टोटल उसको टाइम जो लगा इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना लगा, 300 मिनट हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, सुंदर सा आंसर, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, p minus q is to q minus 2r is to r minus s is equal to 3 is to 4 is to 7। उसने हमसे पूछा p plus s is to r की वैल्यू क्या होगी। देखिए कैसे करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। p minus q अपॉन q minus 2r, उसकी वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, 3/4, ठीक है, 3 is to 4। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 4p minus 4q इज इक्वल टू 3q माइनस 6r हो जाएगी। यहाँ से अगर मैं q को एक तरफ कर लूँ तो 4p प्लस 6r 7q हो जाएगा, ठीक है, एक वैल्यू होगी हमारी ये, ठीक है। फिर अगर मैं दोबारा q माइनस 2r अपॉन r माइनस s लूँ तो इसकी रेशियो क्या होगा, 4:7। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये होगा 7q माइनस 14r इज इक्वल टू 4r माइनस 4s, ठीक है। यहां से अगर मैं 7q की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या आएगी, 14 वहां जाके ऐड हो जाएगा 18r माइनस 4s, ठीक है, एक इक्वेशन। अब देखिए यहाँ 7q की वैल्यू हमें ये दी हुई है और यहाँ 7q की वैल्यू ये आ गई। अगर मैं 7q की वैल्यू इसमें पुट करूँ तो क्या आएगा, 4p प्लस 6r। यहाँ 7q की जगह में ये वैल्यू पुट कर दूं 18r माइनस 4s, ठीक है। अब मैं r को एक तरफ कर रहा हूँ, s को एक तरफ कर रहा हूँ, यानी 4p माइनस 4s इज इक्वल टू 18r माइनस 6r। ये प्लस का 6 है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास अल्टीमेटली 12r। यहां से अगर मैं, ये माइनस का था, यहां जाके क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है, माइनस 4s था इज इक्वल टू इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस का। यहां से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा हमारे पास, p प्लस s, और यहां से 4 कॉमन आ गया, कितना बचा 3r, ठीक है। उसने हमसे क्या वैल्यू पूछी है, p प्लस s इज टू r। r को अगर मैं बटे में ले जाऊंगा तो क्या बचेगा हमारे पास, p प्लस s बटे r इज इक्वल टू 3/1। यानी जो हमारे पास रेशियो निकल के आया वो क्या निकल के आया, 3:1। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन करनी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था,
वैल्यू पुट करके आप इसको कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी वैल्यू अज्यूम करने में टाइम लग जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको बेसिक तरीके से ही करें और अच्छे से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, किसी आर्टिकल को 780 प्रॉफिट पे बेच रहा है और उसी आर्टिकल को अगर 260 में बेच रहा है, तो उसका जो प्रॉफिट है वो 6/7 है उसके लॉस के। तो अगर उसे उस आर्टिकल को 65% प्रॉफिट पे बेचना हो तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज कि अगर कोई आर्टिकल में मान लू ए है, उसको वो 780 रुपए में बेच रहा है, तो उसे कुछ प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये उसका प्रॉफिट में बेचने के बाद एसपी है। ठीक है, और अगर 260 में बेच रहा है तो उसे लॉस हो रहा है, तो ये लॉस होने के बाद जो एसपी है वो है। ठीक है, और कह रहा है कि 780 6/7 ऑफ इस लॉस, यानी अगर यहाँ उसको 6x का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ उसको 7x का लॉस हो रहा है। ये कह रहा है 6/7 ऑफ उस लॉस। ठीक है, तो अगर आप एक चीज देखिए, आपको पता होगा कि अगर मेरे को अपनी जो वैल्यू है वो निकालनी है, जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो निकालना है, किसी आइटम का प्राइस निकालना है, और मेरे को प्रॉफिट दे रखा है, एसपी दे रखा है प्रॉफिट ऐड करके, तो उसमें क्या होता है, एसपी में से अगर मैं प्रॉफिट को माइनस करता हूं, ये मेरा पी क्या है प्रॉफिट, तो मुझे क्या मिलता है सीपी। ठीक है, या एसपी में अगर मैं लॉस को ऐड करता हूं तो भी मुझे क्या मिलता है सीपी। सेम बात है, यानी जो मेरा सेलिंग प्राइस है उसमें से अगर मैं प्रॉफिट माइनस करूं तो सीपी, या सेलिंग प्राइस है उसमें अगर मैं लॉस ऐड कर दूं तो सीपी। तो यानी 780 अगर उसका एसपी है और उसे 6s का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी माइनस करना पड़ेगा सीपी लाने के लिए मुझे, और ये बराबर होगा किसके 260 प्लस 7x के। जब इसको मैं यहां लेके जाऊंगा कितना होगा 520, और ये वहां जाके प्लस हो जाएगा 13x, 13 से काटूंगा 40 बार, x की वैल्यू आएगी 40। यहाँ 7x किसी इन दोनों में से किसी में भी पुट करके मैं अपने आर्टिकल की प्राइस निकाल सकता हूँ। यहाँ पुट करूंगा मैं 280 हो जाएगा, ये ऐड करूंगा 540, यानी मेरा जो कॉस्ट प्राइस है किसी आर्टिकल का सीपी वो कितना आ गया 540 रुपए। अब वो कह रहा है इसको अगर वो 65% प्रॉफिट पे बेचे तो उसका नया जो एसपी होगा वो क्या होगा, यानी सीपी पे अगर मैं 65% का प्रॉफिट निकालूं और उसको ऐड करूं, या फिर डायरेक्ट 165% निकालूं, तो ये हमारा क्या आएगा एसपी आएगा। 0 से 0 काटूंगा, 5 3 15, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से काटूंगा 27, 27 इंटू 33, 3 7 21, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 1 8, यानी टोटल कितना है 891, 891। ये हमारा आंसर होगा। क्या एग्जाम में हम इसको ऐसे करते हैं? उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा बेहतर सोचेंगे। अगर मुझे ऑप्शन में वैल्यूज दे रखी हैं, अगर मुझे ऑप्शन में वैल्यू दे रखी है और 65% प्रॉफिट का उसने, तो यानी जो मेरा एसपी होगा 165% होगा, ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, तो जो मेरा ऑप्शन होगा वो भी 3 का मल्टीपल होगा। मैं ऑप्शन चेक करता हूं 883, 883, 8 8 16 3 19, 3 का मल्टीपल है नहीं। 913, 9 और 1 10 3 13, 3 का मल्टीपल है नहीं। 891, 8 1 9 9 18, 3 का मल्टीपल है 9 और 4 13 और 7 20, 3 का मल्टीपल है नहीं। तो यानी सिर्फ एक ही ऑप्शन है मेरा 3 का मल्टीपल, ऑप्शन सी, वो हमारा क्या होगा आंसर। तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, 40 आदमी 6 घंटे डेली किसी काम को करते हुए 12 दिन में 450 टेबल्स बनाते हैं, तो कितने दिन में 32 आदमी 2 घंटे पर डे काम करते हुए 240 टेबल बना लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका पता होगा, फॉर्मूला पता होगा टाइम एंड वर्क का। क्या होता है, कितने आदमी, मैं इसको M1 से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, ये पहली इक्वेशन, इसलिए कितने आदमी कितने टाइम में कितने डेज में कितना काम करते हैं, ये बराबर होता है कितने आदमी M2 यानी इक्वेशन 2 कितने टाइम में कितने डेज में कितना काम कर रहे हैं, ये इसके बराबर होता है। ठीक है,
अब देखिए उसने क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है, पुट करते हैं। 40 आदमी 6 घंटे डेली 12 दिन में 450 टेबल बनाते हैं, ये इक्वल होगा 32 आदमी 2 घंटे काम करते हुए कितने दिन में 240 टेबल बनाए। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। 0 से 0 गई, 4 8 2 3 3 15, ठीक है, 8 30 15 2 12 दूनी 24, यानी 24 डेज। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर, यानी 24 दिन में 32 आदमी 2 घंटे काम करते हुए 240 टेबल बना लेंगे। हमारा आंसर होगा 24, ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ये वैल्यूज दी रखी है, √5, 11√3 और 3√6 इंटू 2 है। ठीक है, और उसने कहा है असेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कैसे करते हैं। इसकी पावर है 1/2, इसकी पावर है 1/3 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 2 इंटू में 3 की पावर 1/6। जब मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम 6 से सबको मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 6 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 5 की पावर 3, ये आ जाएगा 11 की पावर 2 और ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 6, 64 इंटू 3। असेंडिंग ऑर्डर में पूछा उसने, तो यानी ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 121 और ये हो जाएगा आपका 192। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में यानी सबसे पहले 121, फिर 125 और फिर 192। 121 किसका है 11 का, यानी सबसे पहले आएगा 11√3, फिर आएगा √5 और फिर आएगा हमारा 2√36, यानी ये हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है। 8,000 रुपये हैं, उनको PQR में डिवाइड करना है 5, 6, 9 के रेशियो में, लेकिन गलती से वो डिवाइड हो जाता है 9, 6, 5 के रेशियो में। तो वो गलती से जो डिवाइड हुआ उसमें R को कितना लॉस हुआ वो हमें बताना है। देखिए कैसे करेंगे। PQR है, इनको जो मिल रहा था 5, 6 और 9 में मिल रहा था। ठीक है, टोटल कितना हुआ 20 यूनिट और 20 यूनिट की वैल्यू उसने दी है 8,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 400। तो यहाँ R को कितना मिलता 3600, लेकिन गलती से वो डिवाइड हुआ किस रेशियो में 9:6:5 में, यानी 9, 6, 15, 5, 20, ये भी 20 यूनिट है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू इसकी भी 400 यानी है। तो 400 इंटू 5 यानी 2000, यानी अब उसे मिल रहे हैं 2000 रुपए। तो गलती से जो उसका लॉस हुआ है वो कितना हुआ है 3600 माइनस 2000, 1600। ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कोई हमें एक इक्वेशन दे रखी है और उसने हमसे पूछा है x की वैल्यू। अब आपको पता है इतनी बड़ी वैल्यू अगर √5 है तो ये इक्वल के इस तरफ जाएगी तो वो पावर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी ये अगर यहाँ 1/5 है तो ये यहाँ पावर 5 जाएगी, यानी 15x + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 की पावर 5 और 5 की पावर 5 कितना होता है 3125। 5 25 125 625 3125, यानी 3125। ये 5 यहाँ प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, यानी 15x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3120। 15 से काटूंगा, 15 दूनी 30, 0 15 8 120, 208 हमारा क्या होगा आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक बोट है 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 12 घंटे में और उसी
डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम करती है 8 घंटे में, तो स्पीड ऑफ बोट बतानी स्टिल वाटर में। देखिए अब स्ट्रीम आपको पता ही होगा, अप स्ट्रीम होता है x माइनस वाई और डाउन स्ट्रीम होता है x प्लस वाई। ठीक है, कह रहा है 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ जो स्पीड है ये स्पीड है टोटल स्पीड। ठीक है, x होता है हमारा बोट की स्पीड और y होता है हमारा स्ट्रीम की स्पीड या करंट की स्पीड या धारा की स्पीड। ठीक है, तो अगर 80 डिस्टेंस है तो टाइम कितना ले रही है 12 घंटे, बट एम कर रहा हूं मैं टाइम को, तो स्पीड मेरी कितनी आ जाएगी अपस्ट्रीम में x माइनस वाई, और वही डिस्टेंस यानी 80 10 घंटे सॉरी 8 घंटे में जा रहा है डाउनस्ट्रीम यानी x प्लस वाई। उसने मेरे से कहा है x की वैल्यू क्या होगी यानी स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, यानी x हमारा स्पीड ऑफ बोट है। देखिए अब ये तो हो गया 10 माइनस प्लस y से y कैंसिल, तो यहां से 2x और यहां से 80 अपॉन 12 प्लस 10, 12 दाई 120 और 80 200 अपॉन 12 इक्वल टू 2x। 2 से जाएगा 100 बार, 4 से जाएगा 3 25, यानी x की जो वैल्यू यानी स्पीड ऑफ बोट जो मेरी आई वो कितनी आई 25/3 हमारा आंसर। स्पीड ऑफ बोट कितनी आई 25/3। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पावर्स का है। देखिए मैंने आपको हर शिफ्ट में पावर का क्वेश्चन करवाया है, उम्मीद करता हूँ आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। 8 की पावर 5/3 है डिवाइडेड 125 की पावर -2/3 है। माइनस का मतलब 1 अपॉन 125 की पावर 2/3 है। अब सबसे पहली चीज 8 की पावर 5/3, 8 2 की पावर 3 होता है, तो यानी 2 की पावर 3 में लिख सकता हूँ इसको, और 5/3 पहले से है, ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 की पावर 5 कितना बचेगा हमारा 32। अब आते हैं यहाँ डिवाइड 125 की पावर -2/3 है, तो यानी 1 अपॉन 125, 125 है 5 की पावर 3, यानी मैं इसको 5 की पावर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और 2/3 है और ये 5 की पावर 3 हो जाएगा जो मैंने 125 से लिया है, तो 3 से 3 कैंसिल, यानी 5 की पावर 2 बचा, यानी कितना हुआ 25। डिवाइडेड है, पहले से लगा हुआ डिवाइड का साइन, और 1 अपॉन कितना है 25, तो जब डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो ये 1 अपॉन की वैल्यू पलट के ऊपर चली जाएगी, यानी 32। डिवाइड हटा मल्टीप्लाई लगा तो ये डिवाइड की वैल्यू मल्टीप्लाई में चली जाएगी। 25 × 32 कितना होता है हमारा 800। 25 दिया 75 और 25 दूनी 50, 750 और 50 800 हमारा आंसर ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूं आप इसको खुद से सॉल्व कर पाएंगे, बिना पेन के सॉल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से एक बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया। देखिए कैसे करेंगे, 2 है ये 6 हो जाएगा, 2 + 6 - 7 डिवाइडेड 8 मल्टीप्लाई 4, 4 से 2 बार जाएगा, 2 से 7 का 3.5 आएगा, माइनस 8 के 24 + 2 यानी -24 + 2। देखिए 6 और 2 8 और 2 10, -24 और 3 27.5, तो जब मैं माइनस करूंगा कितना आएगा माइनस का 17.5 हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 15। उम्मीद करता हूँ आप इसे खुद से सॉल्व कर पाएंगे बिना पेन के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, किसी कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है 2001 में अगर 96,000 हैं और हर साल 20% का इंक्रीज हो रहा है एम्प्लॉइज की, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं उसमें 20% इंक्रीज हो रहा है, तो 2 साल के बाद एम्प्लॉइज कितने होंगे कंपनी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर 20% इंक्रीज हो रहा है तो 20% के फ्रैक्शन 1/5, यानी पहले साल 5 से 6 हुए, दूसरे साल 5 से 6 हुए, तो अल्टीमेटली 2 साल बाद 25 से 36 हो गए। कह रहा है अभी 2001 में 96,000 है, तो 2 साल बाद कितने होंगे, यानी 25 की वैल्यू अगर 96,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 25 से अगर मैं काटूंगा 960 × 100 कर लेता हूँ इसको, 25 से काटूंगा 4 बार में जाएगा 38 40, 38 40 को 36 से मल्टीप्लाई करूंगा
1,38,240, यानी 2 साल बाद जो वैल्यू होगी एम्प्लॉइज की बढ़ के कितनी होगी 1,38,240 हमारा क्या होगा आंसर। आप इसको मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते थे, 9 का मल्टीपल ऑप्शन में ढूंढ के कर सकते थे, बहुत तरीके इसको करने के, सॉल्व मल्टीप्लाई करके भी इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था पीआरटी की शिफ्ट में प्रीवियस ईयर के जितने भी अभी तक सेट में करवा रहा हूँ उसमें मेंसुरेशन 3D के बहुत ही अच्छे सवाल हमसे डीएसएसबी ने पूछे हुए हैं। ये भी उन्हीं अच्छे सवालों में से एक बहुत ही बेहतरीन सवाल। क्या कह रहा है कि एक सिलेंडर है, उसकी रेडियस 16 है और उसकी हाइट 12 है, ठीक है। उसमें से 2 आइडेंटिकल सिलेंडर 7 रेडियस और 4 हाइट के ईच बेस से काटे जाते हैं, यानी 2 ऊपर से और 2 नीचे से काटे जा रहे हैं। तो बाद में टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग पार्ट का क्या होगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, समझते हैं कैसे होगा। सबसे पहली चीज तो जो बड़े वाला सिलेंडर है इसका, उसकी रेडियस अगर 16 दे रखी है और हाइट 12 दे रखी है, तो मैं सबसे पहले उसका टोटल सरफेस एरिया निकालता हूँ। 2 पाई r h प्लस r, ये है बड़े वाले का, ठीक है। बिगर लिख देता हूं इसको बड़ा, ठीक है। यहां से इसकी वैल्यू निकालूंगा, रेडियस कितनी है 16 और हाइट प्लस रेडियस 16 प्लस 12 28, ठीक है। 7 से काटूंगा 4 बार, 22 दूनी 44, 16 चौके 64। अड़तीस 16, ये जो है ये तो टोटल सरफेस एरिया आ गया हमारे बड़े वाले सिलेंडर का, ठीक है। बड़े वाले सिलेंडर का, सॉरी 28 16, 6 7 4 11 6 2 8 28 16, 28 16, ये जो आगे ये आ गया हमारा बड़े वाले सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए जो मेन उसने घुमाया क्वेश्चन में, क्या घुमाया कि हर बेस से, ईच बेस से 2 आइडेंटिकल सिलेंडर काटे हैं जिनकी रेडियस 7 और हाइट 4 सेंटीमीटर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझने की है, अज्यूमिंग की है, हम अज्यूम करेंगे जब हम यहां से एक सिलेंडर को काटेंगे तो जो काटेंगे तो एक अलग से उसका कर्ड सरफेस एरिया हमें ऑक्यूपाई होगा। ये वाला कर्ड सरफेस एरिया हमें मिलेगा दोनों ऊपर से और दोनों नीचे से, ठीक है। कर्ड सरफेस एरिया मिला, लेकिन एक सरफेस एरिया हमें इस सर्कल का भी मिलेगा नीचे, एक इसका मिलेगा, ठीक है। एक यहां मिलेगा और एक यहां मिलेगा, 4 सर्कल हो गए जिनका एरिया एक्स्ट्रा हमें मिलेगा। अब ऊपर वाले जो सर्कल्स हैं वो वाले जो एरिया था जो हमारा बड़े वाले सिलेंडर में एरिया हमने इंक्लूड कर लिया था, अब वो सर्कल हट गए हैं, वहां अब कोई एरिया नहीं बचा, इसलिए हमें ये वाले सर्कल माइनस करने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, अल्टीमेटली हमें मिलेगा यहां से जो सिलेंडर हमने आइडेंटिकल काटे हैं उनका 4 सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया, यानी कर्ड सरफेस एरिया था 2 पाई आर एच। ये जो आर एच है ये छोटे वाले का लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इसका मिलेगा हमें 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये 4 सर्कल इनका एरिया मिलना था हमें, और ये ऊपर वाले 4 सर्कल हैं इनका एरिया माइनस होना था, तो ये तो आपस में कट ही जाएंगे। इन चारों का ऐड करूंगा, इन चारों का माइनस करूंगा, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा 0, यानी अल्टीमेटली हमें सिर्फ ये कर्ड सरफेस एरिया मिलेगा 4 सिलेंडर का। जब मैं वैल्यू पुट करूंगा, छोटे वाले की रेडियस कितनी है हमारी 7, हाइट कितनी है हमारी 4 इंटू 4, 7 से 7 गया 44 इंटू 16 70, यानी 704, यानी ये कट सरफेस एरिया और एक्स्ट्रा हमें मिलेगा इस सिलेंडर के अंदर। तो अब जो टोटल सरफेस एरिया फाइनल बनेगा वो कितना होगा 28 16 प्लस 704, कितना होगा हमारा 3520, 3520 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन में जो हमें समझना था वो सिर्फ ये समझना था कि बड़े वाले सर्कल जो सिलेंडर बना है उसका टोटल सरफेस एरिया हमने निकाल लिया 28 16, फिर ईच बेस से उसने 2 सिलेंडर काटे,
तो उसका कट सरफेस में एरिया मिलेगा और दो नीचे वाले सर्कल का एरिया मिलेगा, लेकिन ऊपर वाले सर्कल जो थे वो माइनस हो जाएंगे, तो इन दोनों से ये दोनों कट जाएंगे, तो अल्टीमेटली हमें सिर्फ ये मिलेगा। इसकी वैल्यू आई 704, दोनों को ऐड करा 35 20 हमारा आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है शिफ्ट का, मेंसुरेशन के हर क्वेश्चन उन्होंने बहुत ही बेहतरीन लिए हुए हैं। और इस क्लास को मैं यहीं खत्म करता हूँ। 17 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए, 3 क्वेश्चन जो है वो बेसिक डीआई के थे, उसमें बेसिक से फॉर्मूले लगने थे, एवरेज निकलना था, वो आप खुद भी कर सकते हैं। तो वीडियो ज्यादा लंबी होती जा रही है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे कराए हुए क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब जैसे कि आपको पता ही है डीएसएसबी ने एग्जाम की अपनी डेट स्टार्ट कर दी है और जुलाई से ही शायद पीजीटी के एग्जाम स्टार्ट होने हैं, तो और उसके बाद पीआरटी और टीजीटी का भी नंबर आएगा, तो आपको अपनी मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अपनी मेहनत में और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको अच्छे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर के सारे सेट करने बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या होता है रिपीटेड आ जाता है, बिल्कुल जैसा प्रीवियस ईयर में आया था वैसा ही उसी पैटर्न पे हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। मैंने अभी तक 17 क्वेश्चन करवाए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए। अगर मेरा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।